So let's put our hands together and welcome Dr. Pramod Nagar, who is MS and who is a cardio consultant. And बहुत ही खूब जो इनके बारे में बात है, मैं it's a very small thing that we are expressing it in words, but एक बहुत ही बड़ा खिताब के विनर है ये कोटा राजस्थान में, इनको कोटा रतन awarded hai. So I am really thankful and genuinely सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि बूढ़े तक सबको एक ही क्वेश्चन है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, इम्यूनिटी का. तो सर लेट्स बिगिन अवर कन्वर्सेशन. और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आजकल की लाइफ का अगर हम शेयर करें तो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन करंट सिनेरियो कि जो आजकल चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, एक इम्यूनिटी की टॉक अगर आप देखेंगे हर कॉमन पर्सन की एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है इम्यूनिटी. सो व्हाट डू यू थिंक सर कि एक क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसके लिए? एक आम इंसान जो कि है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और हर मैं कहूंगी कि एज ग्रुप में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट हो और हमारी फैमिली की इम्यूनिटी इंटैक्ट हो. सो सर ओवर टू यू. थैंक यू शेफाली मैम, थैंक यू सिद्धार्थ, एंड आई थैंक एमवे कॉर्पोरेशन की उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा. नहीं तो अक्सर मैं सिर्फ कुछ लोगों के बीच में ही बात किया करता था और आज बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और मुझे खुशी होगी कि बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होंगे इस प्रोग्राम से और कुछ लोगों की लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी आज के इस सेशन से. और मैं सबसे पहले लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तक दुनिया भर की जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है, चाहे वो अखबार से, मीडिया से, किसी भी XYZ डॉक्टर से या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से, उसे आप पहले एक तरफ रख दें, क्योंकि कुछ खाली करेंगे तभी मैं उसमें कुछ भर पाऊंगा. तो सबसे पहले जो भरा हुआ है उसे निकाल दें, ठीक है, आंख बंद करके, और फिर उसके बाद खाली दिमाग के साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं बहुत कुछ भरने वाला हूं और वो नया डेटा आपके दिमाग को, और मैं जितनी भी बातें करूंगा ये सब हैवर्ड्स, न्यूट्रिशन जर्नल्स, अमेरिकन पब्लिकेशंस में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और आप गूगल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी गूगल आउट करता है ना. इम्यूनिटी भी लोगों ने गूगल आउट करी, लेकिन लोगों के पास क्या है, बहुत सारा कुछ आ जाता है. जब आप गूगल पे इम्यूनिटी लिखते हैं ना तो अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, कंफ्यूजिंग भी मिलता है, सब मिल जाता है. तो आप ना अल्टीमेटली कंफ्यूज होकर के एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर देते हो, हर चीज अप्लाई करते हो, आज ये करा, कल वो करा, और किसी चीज बेनिफिशियल चीज तक शायद नहीं पहुंच पाते. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आज चीजें सिंप्लीफाइड हो, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजें लें और अच्छी चीजें लेकर के जाएं. मेरा इंट्रोडक्शन आपने कर ही दिया. MCH कार्डियक सर्जन हूं मैं. सबसे बड़ी डिग्री होती है मेडिकल प्रोफेशन की. इसके अलावा मेरी अपनी जिम है. आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक. मैं बैडमिंटन खेलता हूं और मैं न्यूट्रिशन और हेल्थ की जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, थैंक्स टू माय वाइफ कविता, जिसकी वजह से मैं पिछले 5 सालों से इस हेल्थ वेलनेस की इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूं. और डॉक्टर होते हुए मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हुआ और मैंने चीजें जानी, क्योंकि क्या है कि एज अ डॉक्टर हमारी स्टडी हमेशा सिर्फ बीमारी, उसका सिम्टम, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना, यही चलता रहता है. लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल एक बॉडी को देखें तो बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, मैं क्यों इंटरेस्टेड हुआ इस प्रोफेशन में, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट परफेक्ट मशीन. मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट परफेक्ट मशीन. बस बात ये कि हम अपनी कार की तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि इसकी सर्विसिंग टाइम से कराएं, लुक वाइज बहुत अच्छी हो, इसका इंजन भी ठीक हो, पेट्रोल भी सही डले, इंजन ऑयल भी टाइम पे चेंज हो, पर पता नहीं क्यों हम इस दुनिया की सबसे परफेक्ट मशीनरी की तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं देते. EMI पे चल रही है, हम लोग मकान की EMI दे रहे हैं, कार की EMI दे रहे हैं, हमारी 90% इनकम हमारी किसी ना किसी EMI में जा रही है. इनफैक्ट ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 100% इनकम EMI में जा रही है. आपने हर चीज के लिए हिस्सा डिवाइड कर दिया अपने पैसे. एक EMI आप अपने शरीर के लिए भी बनाइए, क्योंकि वो EMI सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो EMI टाइम पे नहीं भरी तो आप अपनी बाकी EMI भरने लायक नहीं रहेंगे. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट्स में डील करता हूं जो लास्ट टर्चरी सेंटर पे आते हैं, ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां वो घर के इकलौते आदमी होते हैं, पूरा परिवार उन पे पल रहा होता है, सडनली वो आदमी क्रैश कर जाता है और घर बिखर जाता है. तो हमें हेल्थ को लेकर के उस समय अवेयर नहीं होना है जब हम किसी
दिक्कत में आ जाए। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है जब हमें तब अवेयर होना है जब हम हेल्दी हैं, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ हमें ध्यान देना है जब हम बढ़िया हैं, तो और उसी समय हम सबसे ज्यादा बहस कर रहे होते हैं या चीजें सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि हम हेल्दी हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोगों का रवैया भी यही है इंडिया के अंदर, तो खास करके जब बीमार होंगे तो देखेंगे 2 दवाई खा लेंगे ठीक हो लेंगे। मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस 2002-3 की बात है। मेरी एज से नहीं लग रहा होगा आपको ऐसा, मतलब शक्ल देख के लग रहा होगा कि अभी करके ही निकला है, बट ऐसा नहीं है। मेरे को 13-14 साल डिग्री लेने में लगे और मेरी एज काफी है, ठीक है। आपको भले ही मैं 32 का दिख रहा हूँ, कमर 32 उम्र 32 डजेंट मैटर, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। 10 साल मुझे कार्डियक सर्जरी प्रैक्टिस करते हुए हो गया। तो मैं उस समय ये जान रहा था, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो ये कहते थे कि इंडिया में हर 20वां आदमी डायबिटिक है एंड इट इज प्रेडिक्टेड, जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है 2021 तक हर 5वां इंडियन डायबिटिक होगा। एंड द ग्राफ वर्क सो फैंटास्टिकली, आज इंडिया में हर 5वां आदमी डायबिटिक है और अगले 5 साल में इंडिया का हर तीसरा आदमी डायबिटिक। सो दिस इज, मतलब ये एक मात्र चीज चौंकाने वाली है। भले पिज्जा बर्गर अमेरिकन ने खाने स्टार्ट करे, बट वहां भी इतने डायबिटिक नहीं है जहां इंडिया में पैदा हो गए। 2-3 मिसकंसेप्शंस हम लोग लेके चल रहे हैं। एक, हम लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि जिनसे भी बात करते हो कहते नहीं हमारी डाइट बहुत अच्छी है, हम बहुत अवेयर हैं इसको लेकर के, हमारा खाना बिल्कुल परफेक्ट। बट प्रॉब्लम्स कहां से आती है, वी नेवर नो व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है क्या? क्या आपने इस चीज को सर्च आउट करा गूगल पे इम्यूनिटी के अलावा? क्या आपने जानने की कोशिश करी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, कितना आपको क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना खाना चाहिए, कितना हमारी डाइट में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू की प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज जानना है, ठीक है। तो मैं इम्यूनिटी के पहले आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू कीप दिस परफेक्ट मशीनरी परफेक्ट, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, इम्यूनिटी इज जस्ट अ पार्ट। एक्चुअल चीज क्या है, ये पूरी बॉडी का सिस्टम है। तो पहले आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम सही कर लेंगे तो आप इम्यूनिटी को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम है पूरी बॉडी का सिस्टम, अगर मैं इसके फंक्शनिंग की बात करूं, ये बॉडी कैसे बनी है, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा सेल होता है माँ के पेट में और वो सेल मल्टीप्लाई करते जाता है, एक बच्चा क्रिएट होता है, बच्चा ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ फीड किया है भगवान ने जिससे वो ग्रोथ आती है, और हम उसमें छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, हम लोग जाने क्या क्या खिलाते हैं, हम बोलते हैं क्यों खिलाना है, क्योंकि इसकी हड्डियां बढ़ रही है, ये बड़ा होगा, ये प्रोटीन खाएगा तो और बढ़ेगा, हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन क्या बॉडी को एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं चाहिए? क्या हमारे सेल मल्टीप्लाई होना बंद हो जाते हैं? 20 इयर्स की एज तक एक बच्चे की हाइट ग्रो होती है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होता कि हमारे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है या हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उल्टा हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब ग्रोथ तो रुक गई आपकी हाइट वाइज, लेकिन सेल का डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया। तो अब जहां एक बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए था खाने से, जितनी ज्यादा उसकी बैलेंस डाइट पे उसे ध्यान देने की जरूरत है, अब उसे डबल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब रीजनरेशन के अलावा डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, डीजेनरेशन एज वेल एज रीजनरेशन। तो आप जो रीजनरेशन के लिए अब तक खाते आए थे वो तो खाना ही है, डीजेनरेशन के लिए भी आपको खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। वरना जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं कि जो है हार्ट पेशेंट्स क्रिएट हुआ करते हैं, 60-70 की एज में बीमारियां आती थी, वो 40 की एज में आ रही है। क्यों आ रही है वो भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब मेरा कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगा। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली कि डीजनरेटिव प्रोसेसेस बहुत फास्ट हो गए आज की डेट में। मे भी आप अपने खाने को मान लीजिए कि हमारे खाना नहीं बनता, या यूं कह लो कि हम लोग प्रिजर्व फूड बहुत लाने लग गए, पैकेज फूड बहुत आने लग गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, दवाइयों का छिड़काव, कुछ भी मान लो। तो क्या हो गया हमारे खाने में और हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत बढ़ गए। पिछले 10 सालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल हमारी बॉडी पे 1 लाख गुना बढ़ गया। अब मैं अगर किसी को ये कहूं कि तुम 1 रोटी खाते थे पिछले 10 साल पहले, तो आज 1 लाख रोटी खाना स्टार्ट कर दो, इट विल नॉट बी पॉसिबल। आपका स्ट्रेस लेवल या एनवायरमेंटल लेवल जो है स्ट्रेस का, वो तो 1 लाख गुना बढ़ गया। बट व्हाट यू आर डूइंग इन योर डाइट, क्या आपने अपने खाने को उतने गुना बढ़ा दिया? दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। आप इतनी क्वांटिटी में खाना खा ही नहीं सकते। और इनफैक्ट अगर आप 20 साल पहले और अभी की डाइट देखो तो लोग 10-10 रोटी खाते थे और हम लोग 2 रोटी खाते। तो हमको उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट भी करना है, हम खाने में से क्या चाहते हैं। अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें एनर्जी देते हैं, बट मैं अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, मेरी स्किन की बात करूं, मेरे बोन्स की बात करूं, मेरे हेयर्स की बात करूं, दे आर ऑल प्रोटीन।
तो मेरी डाइट में मुझे रीजनरेट करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और मुझे समझना पड़ेगा कि WHO ये कहता है कि आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन रोज लीजिए। ये रिकमेंडेड है एक एवरेज आदमी के लिए। जो आदमी एथलीट है उसके लिए क्वांटिटी डबल हो जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 1.5 गुना हो जाती है, ग्रोइंग बच्चे के लिए 1.5 गुना हो जाती है। तो एवरेज 60 से 70 ग्राम प्रोटीन हम लोगों को रोज चाहिए। बट अगर मैं अपनी डाइट कैलकुलेट करूं, मैं किसी भी आदमी से ये पूछता हूं क्या आपने अपनी डाइट कभी कैलकुलेट करी है? गो ऑन गूगल, फाइंड अ प्रोटीन कैलकुलेटर और अपनी डाइट को उसमें डालिए एंड कैलकुलेट योर प्रोटीन। तो जब आप उस पर डालोगे, आप अगर दिन भर में 6 रोटी खाते हो तो 2 ग्राम पर रोटी के हिसाब से आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 2 कटोरी दाल आप ले लो, आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल गया। मैं 2 ग्लास दूध रोज पीता हूँ, 6 ग्राम प्रोटीन और मिल गया। मैं 2 अंडे भी खा लेता हूँ, आपको 5 ग्राम प्रोटीन और मिल गया। सो इट्स टोटल अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन। कई लोग कहते हैं मैं तो नॉन वेज भी खाता हूँ। ओके, ऐड ऑन 10 ग्राम्स मोर प्रोटीन। बट जब नॉन वेज का पता लगाते हैं तो वो 7 दिन में एक बार खाता है। एंड प्रोटीन इज नेवर स्टोर्ड इन योर बॉडी। प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता, इट हैज टू बी टेकन डेली। आपकी गाड़ी में रोज पेट्रोल डालना पड़ेगा तभी वो रोज चलेगी। सो पेट्रोल प्रोटीन इज लाइक दैट। तो रोज ही आपको लेना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी रोज प्रॉपर चल पाएगी। जिस दिन आप नहीं लेंगे उस दिन आपकी बॉडी का वो सेल का जो पार्ट है जब बिल्ड हो रहा था वो खराब हो जाएगा। कुछ पार्ट अच्छा बनेगा जिस दिन आप खा लोगे, कुछ पार्ट खराब बनेगा जो आपने नहीं करा। तो ओवरऑल जो है फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर मशीनरी नहीं डेवलप होगी इस बॉडी में, है ना। वो आपको रोज मेंटेन करना होगा। अब अगर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 30 ग्राम प्रोटीन एक एवरेज इंडियन खाता है ज्यादा से ज्यादा, और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो 40 खा लेगा, तो भी सिद्धार्थ ने बताया कि 90% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिसिट एंड दिस इज द रीजन बिकॉज नोबडी कैलकुलेट्स कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, पहले तो हमारे सोर्सेज में प्रोटीन की डाइट को हम लोग बढ़ाएं और उसके बाद अगर हमारी डाइट का हमने जो डेफिसिट कैलकुलेट करा है, वी गो फॉर अ वेरी गुड सप्लीमेंट। ऐड ऑन कीजिए अपनी डाइट में। आई हैव बीन एडिंग फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स। ठीक है, जब से मुझे ये समझ में आने लगा और उम्मीद करता हूं आपको भी ये समझ में आने लगा हो। सो ऐड ऑन अ सप्लीमेंट टू बैलेंस योर डाइट। हम लोग डाइट बैलेंस कर रहे हैं। सो वी आर ब्रिजिंग द गैप। जब आप ये गैप ब्रिज कर दोगे, वो 20 ग्राम्स हो सकता है, 30 ग्राम्स हो सकता है, एंड गो फॉर अ प्रोटीन which is 100% absorbable, which is 100% digestible and which contains all amino acids. Because मैं जब प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, it is split into many amino acids. तो वो पूरे अमीनो एसिड्स उसमें होने चाहिए, अदरवाइज इट्स अ यूजलेस प्रोटीन। क्योंकि एक अमीनो एसिड भी मिस हो गया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनने वाली। ठीक है, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में फाइटिंग मैकेनिज्म पुअर हो जाएगा। मैं बेसिकली इम्यूनिटी पे पहुंचना चाह रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप उसे प्रॉपरली समझें। सो हमारी सारी एंटीबॉडीज प्रोटीन है, उसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए। सो यू हैव टू सप्लीमेंट अ फैंटास्टिक प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो, 100% डाइजेस्टेबल हो और उसमें क्या हो, उसका कंसंट्रेशन वैल्यू बहुत हाई है। साथ ही नो कोलेस्ट्रॉल नो शुगर, ये तो हमारी डाइट में बहुत है। सो कोलेस्ट्रॉल शुगर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो ऐसा एक प्रोटीन मैं लंबे टाइम से लेते आया हूं। आई ट्रस्ट द ब्रांड न्यूट्रालाइट, वंडरफुल, एंड आई सजेस्ट कि यू ब्रिज द गैप दैट। और फिर क्या होगा, आपके सेल का रीजनरेशन बहुत अच्छा होगा। आपके जो सेल्स किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करते हैं वो 8 से 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। नए को बनने के लिए और प्रोटीन चाहिए तो फटाफट बनने लगेंगे। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जहां एंटर करता है तुरंत ही उसे निपटा दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद की बात है कि आगे कैसे डील करता है, वायरस बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, बैक्टीरिया बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, बीमारी कैसे आती है। बट फर्स्ट थिंग इज, जैसे ही वो एंटर हो रहा है हमारे सेल्स उसको उसी लेवल पे खत्म कर दें, और वो सेल्स 8 से 10 दिन से ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं रहते। तो आपको उनको बनाने के लिए रोज अपने प्रोटीन डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। सो आपकी बॉडी का फंक्शन हो गया। देन अगर मैं यहां से इम्यूनिटी पे जंप होके आऊं, तो इम्यूनिटी जो वर्ड है ये एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। इट्स अ सिस्टम, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर हमारी बॉडी। तो उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत दिन लगेंगे। एक बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ से इम्यूनिटी लेकर के पैदा होता है। उसे आप बूस्ट नहीं कर सकते। आजकल जो इम्यूनिटी बूस्ट वर्ड चल रहा है, आप बूस्ट नहीं कर सकते। इम्यूनिटी में 3 चीजें हैं। पहली, आप जिस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए, क्योंकि आपकी मदर ने बहुत अच्छा खाना खाया था प्रेगनेंसी में, इस वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सो दिस इज फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। अगर आपने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छा मेंटेन किया है तो आपका बच्चा अच्छी इम्यूनिटी के साथ पैदा होगा। अगर मदर ने गलती कर दी तो बच्चे में भी वो प्रॉब्लम रहेगी। फिर आप उसे हल्दी का दूध पिलाओ तो भी वो स्ट्रांग नहीं होने वाला। ठीक है, सो पहला ध्यान देना है प्रेग्नेंट मदर को, ताकि बच्चा एक अच्छे इम्यून सिस्टम के साथ पैदा हो। उसके बाद उसकी डाइट को हमें कंप्लीट करना है।
और डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको बताया प्रोटीन, जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, हमारे सेल्स ग्रो हो रहे हैं, ये हमने एक्वायर कर ली, हम इसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर बोर्न विद अ गुड इम्यूनिटी, देन जो हमारे सेल्स बन गए सिस्टम के, हम कोई भी खराब खाना खा के, ये इम्प्रॉपर या इम्बैलेंस डाइट खा करके अपने उस इम्यून सिस्टम को खराब ना करें, क्योंकि जो सेल डेड हो गया वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकता, सिर्फ आप नए सेल बना सकते हो अच्छी डाइट खाकर। और लास्ट चीज जो है, हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस टॉपिक को भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो पहली चीज है, हम एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ बॉर्न हुए। इस सिस्टम में आपको बता दूं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो 8 से 10 दिन जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जब आप एक बार वायरस या बैक्टीरिया के सामने आते हैं तो वो सेल मेमोरी कैप्चर कर लेते हैं, और मेमोरी कैप्चर करके आप जब तक जिंदा रहते हैं वो आपकी बॉडी में रहते हैं, ठीक है, और वो उसके बाद वो कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं, जिससे जब भी बैक्टीरिया वायरस आए उस तरह का आप तुरंत उसको फाइट आउट कर सको, तो वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन उस मेमोरी के सेल्स को भी तो आपको यंग रखना पड़ेगा, वो मरे नहीं, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए उनको देना पड़ेगा। फिर बॉडी के इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट में इस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारे फैट्स आते हैं। अब फैट्स को लेके हमें बहुत गलत फहमी है, ठीक है। इस फैट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EHA DPA फैटी एसिड। कहां से मिलते हैं? रिच सोर्स क्या है? मैं जब भी किससे पूछता हूं कि अलसी, वेरी गुड, बादाम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने खाते हो बादाम? ये 5 बादाम रोज भिगो के रोज खाता हूं मैं। तो 5 बादाम आप रोज भिगो के खा रहे हो तो उससे आपका मन खुश हो सकता है, लेकिन तन खुश नहीं होने वाला, क्योंकि जितना ओमेगा 3 आपको रोज चाहिए उसके लिए आपको एटलीस्ट 100 बादाम तो रोज खानी पड़ेगी, और आपको इतनी अलसी खानी पड़ेगी कि आपको उल्टियां होने लग जाए और कब्जी हो जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ, अलसी से एक फाइबर का अच्छा सोर्स जरूर है, फाइबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 के लिए खा रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है, आपकी सेल फंक्शनिंग नॉर्मल रखता है, डायबिटिक पेशेंट को हेल्प करता है, हार्ट पेशेंट्स को हेल्प करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, बॉडी के सब सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड जो है आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता लगा कि 1600 मिलीग्राम इतना जो लेना है, इट्स नॉट इजी। सो इजीएस्ट वे इज, आप जितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, टेक इट, एंड देन आई हैव अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3, उसे ऐड कर लें। इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप हेल्थ कॉन्शियस है, फैट्स बहुत कम लेते हैं, यू कैन ऐड ऑन 1। बट इफ यू आर अ कार्डियक पेशेंट, यू आर अ डायबिटिक, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, आई रिकमेंड यू टू टेक 3 टैबलेट्स इन 1 डे। अब लोग कहते हैं कि यार पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन पे ध्यान दो, फिर कह रहे ओमेगा 3 पे ध्यान दो, ये तो हमारी EMI तो डेफिनेटली इसमें जाने लग जाएगी, मकान की तरफ का इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके मकान की EMI आप तभी पे कर पाओगे जब अपने शरीर की EMI फिक्स कर लोगे, तो थोड़ा सा खर्चा तो इस पे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो गए ना दोस्तों। मैं जानता हूं कि 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करे भी लोग अपने रिश्तेदार को बचा नहीं पाते। मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल में जाकर के कोरोना की सिचुएशन देख के आया हूँ, मुझे जाना पड़ा एक पेशेंट की वजह से, मेरा उनसे कांटेक्ट बहुत कम है, मैं सिर्फ लास्ट जब इमरजेंसी होती है तभी पेशेंट को डील करने जाता हूँ, जब मर रहा होता है मरीज। तो आई सी द सिचुएशन, अभी करंट सिनेरियो इंडिया में ये हो गया है कि वार्ड्स फुल है, ऑक्सीजन जितनी बन रही है उससे ज्यादा पेशेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट एनवायरमेंट में भी मुझे कई बार ऐसा लगता है सफोकेशन हो रहा है, शायद सारी ऑक्सीजन मरीजों ने ली। एंड थिंग इज, लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, पर ना बेड्स मिल रहे, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे। सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर है हमारे पास पूरे इंडिया में। तो अगर आप मान लो कि इंडिया की 1% आबादी भी वेंटिलेटर पे आ गई, दैट्स गॉन, 40,000 लोग बचेंगे, बाकी ऊपर पहुंच जाएंगे। सो द सिनेरियो इज वेरी बैड। मुंबई, दिल्ली जगह नहीं है वहां पे, बेड खचाखच भरे हुए, लोग 5-5-10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल वे कि आपको अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। यू मेक योर सिस्टम सो स्ट्रॉन्ग कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज बस आपको आए और आप यूं हाथ दिखाओ और वो चले जाए। एंड दैट इज वेरी चीप वे। अब बहुत सस्ता तरीका है वो, आप हमेशा ही हेल्दी रहो, अपने बॉडी को सही रखो और डाइट सप्लीमेंट ऐड ऑन करके बॉडी को बैलेंस कर लो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों तरह के कोरोना पेशेंट ट्रीट करे, वो जो क्रिटिकल हो गए अस्पताल में भर्ती है, जिन्होंने मेरी नहीं सुनी और वो मर गए, और ऐसे भी मरीज हैं मेरे पास जो 80-80 साल के, जिन्होंने घर पे आराम किया, मैंने उनको कुछ सप्लीमेंटेशन बताया, डाइट बैलेंस करी, कुछ हल्की फुल्की 1-2 गोलियां दी एलोपैथी की, एंड दे आर फिट एंड फाइन, दे रिकवर्ड विद कोविड।
क्योंकि बेसिकली आपका फाइटिंग मैकेनिज्म, जो आपका इम्यून सिस्टम है, मैंने उनका प्रोटीन्स के लेवल्स को बैलेंस करवाया। आई एडेड 40 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, ओमेगा 3। और इसके बाद में और बताऊंगा हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिसके हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो सके। लोग अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। अभी कुछ कंट्रीज में सैनिटाइजर्स को बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? आप लोग बार बार एक फॉल्स फीलिंग में सैनिटाइजर हाथ पे लगाते हो। सैनिटाइजर जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको सोप अवेलेबल नहीं है, इट्स वेरी गुड। लेकिन आप जब बार बार सैनिटाइजर लगा लो, इट्स अल्कोहल, आप उसको सूंघते हो, आप उससे खाना खा लेते हो, इट मेक्स योर सेल्स वीक, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया। सो फर्स्ट रीजन इज सैनिटाइजर। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर पे आप लगा रहे हो या आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और वो डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है। इट मे बी द क्लीनिंग एजेंट्स एट योर होम। वो फिनाइल हो सकता है जिससे आप रोज पोछे लगा रहे हैं, वो आपके बर्तन धोने का प्रोडक्ट हो सकता है, आपके कपड़े धोने का प्रोडक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस आल्सो कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, चाहे वो पोछा लगाने का है, चाहे वो घर क्लीन करने का है, चाहे आपके जो भी है टॉयलेट्स क्लीन करने का है, द प्रोडक्ट हैज टू बी बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंटल सेफ, एंड वो कोई ऐसी टॉक्सिक फ्यूम्स ना निकालता हो जिसको सूंघ सूंघ के आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। क्योंकि आपने जो फिनाइल का पोछा अपने घर में लगाया, उसको तो दिन रात बेडरूम में सूंघ ही रहे हो ना, और वो आपको पता भी नहीं आपके इम्यून सिस्टम को कैसे वीक कर रहा है। सो बिगिनिंग यहां से होती है, हमारे घर के उस कॉमन रोजमर्रा चीजों से। गो फॉर होम केयर प्रोडक्ट्स एट बेस्ट। एमवे बनाता है ऐसे प्रोडक्ट, और नो डाउट ऐसे प्रोडक्ट दुनिया में कोई और ब्रांड बनाता ही नहीं। अनबिलीवेबल। तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। तो इम्यूनिटी का पहला पार्ट वहां से स्टार्ट होगा, जहां आप अपने घर में बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि खाना आपने अच्छा खाया, बैलेंस किया, प्रोडक्ट के लिए सप्लीमेंट्स भी आराम कर लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर जब आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं इस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। ये सेल को बनाते नहीं है, लेकिन ये ऐसे ब्रिजेस हैं जो बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस में, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस ने कहा ना कि दिमाग में कुछ लोचा हो रहा है, बहुत रिएक्शन चल रहे हैं, तो वो लोचे को सॉल्व आउट करने के लिए उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें बीच में आती है, जिनको हम लोग वाइटामिन मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए होते हैं ताकि वो रिएक्शंस नॉर्मल हो और हम लोग कंफ्यूज ना हो, या हमारी बॉडी कंफ्यूज नहीं हो और वो सही वे में बिहेव करे। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं रोज, बट गो ऑन गूगल, सर्च आउट कितना फ्रूट वेजिटेबल हमें खाना चाहिए। तो हम, और तीसरी चीज, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें फ्रूट वेजिटेबल से क्या लेना है? विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तीन चीजें हमें चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने आपको बताया बहुत बढ़ गया, उसको फाइट करने के लिए हमें चाहिए। तो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। कितना फ्रूट चाहिए हमें? एवरेज 1.5% ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर मैं ये बिलीव करूं कि आपका वेट 60 किलो है, सो यू हैव टू ईट raw fruits and vegetables at least 1 kg daily, and that too should have 5 colors, मतलब उसमें 5 तरह के कलर दिखने चाहिए, एक हरा, एक लाल, एक पीला, एक नारंगी, एक गुलाबी। इस तरीके से आपकी थाली सजी होनी चाहिए, और 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम आप सारे फ्रूट्स को रख लीजिए और आप उसे खाइए। मैंने करके देखा है, 400 रुपए से कम की थाली सस्ती नहीं है। 400 रुपीज 1 प्लेट, वेरी कॉस्टली एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। 1 किलो खाना, मर जाएगा आदमी। बट क्या करें, इतना आपको खाना पड़ेगा। ये WHO रिकमेंड करता है कि आप इतना खाइए, ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। WHO खुद भी अगर इसे कैलकुलेट कर लेता तो उसका दिमाग खराब हो जाता, उसने तो निकाल दिया RDA बस। ठीक है, तो इतने से मिलेगा। दूसरा क्या है, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही खा ले, चलो, देयर इज अ चैलेंज। हम लोग उसमें बहुत सारा इंसेक्टिसाइड स्प्रेड है, पेस्टिसाइड स्प्रेड है, उसका ट्रैवलिंग टाइम, फ्रूट का, सेब हमारे पास पहुंचता है 15 दिन। 15 दिन में जब कोई चीज ट्रैवल होकर हमारे पास आती है, तो उसका ऑक्सीडेशन के जो चीजें हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, वो जीरो हो जाती है। बहुत सारे विटामिन डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं एनवायरमेंट में, वो खुद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खत्म हो जाएंगे। आपने देखा है, आप सेब काटते हो वो लाल पड़ जाता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब इसीलिए कहते हैं कि आप जिस फ्रूट वेजिटेबल का ट्रैवलिंग टाइम कम हो, आप वही खाइए। बट आज की डेट में हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रिज में रखते हैं, ट्रैवलिंग टाइम ऑलरेडी 15 दिन का होता है। तो अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं कि मैं 1 किलो फ्रूट वेजिटेबल भी खा लूं, तो भी वो उतने विटामिन, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट आपको नहीं दे पाएगा। सो ईट, इनको खाइए, है ना। दे विल गिव यू मेनी मोर थिंग्स, एनर्जी देगी, सेटिस्फैक्शन देगी, बट फॉर दैट एड ऑन अ गुड मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट। ऐसी मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट जिसके अंदर सारे विटामिन हो, सारे मिनरल्स हो,
एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कलर से न्यूट्रिएंट मिलने वाले वो हो, ताकि आपकी बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग रख सके, ठीक है। एंड ऐसी चीज जिसमें सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कंसंट्रेट इजीली मिल जाए और थाली 400 रुपए की होने की जगह सिर्फ 40 रुपए के खर्चे में वो काम हो जाए। और यहाँ पे न्यूट्रोलाइट की डेली मल्टीविटामिन टैबलेट आती है और कंसंट्रेट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, चीप एंड बेस्ट, इसे आप ऐड ऑन कर लीजिए। सो ये हमारा इम्यूनिटी का एक मेजर सेक्टर यहाँ पूरा हो जाए। अब जब हम लोग अपने सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में ले आएंगे, अब हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करेंगे कि अब जब हमारा ये सब पूरा हो गया है तो कैसे हम अपने सेल की फंक्शनिंग को बढ़िया रख सकते। प्रॉपर डिजाइनिंग हो गई है, कार की पुताई बढ़िया हो गई है, इंजन बढ़िया चल रहा है, पेट्रोल बढ़िया रहा, ठीक है। अब उससे हमें परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग उसमें कुछ बूस्टर्स डालेंगे। बूस्टर्स क्या चीज होती है? बेसिकली बूस्टर्स वो चीज है जब आपके जैसे एक डायबिटिक पेशेंट, बहुत सारे यहाँ बैठे हुए होंगे, मैं आपको बताता हूँ बूस्टर किसे कहते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स क्या है, गोलियां खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट आप क्यों बने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये कि आपके जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, वो बीमार हो गए, प्रॉपर इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, वो डेड हो गए। आपने ध्यान नहीं दिया कि इनको रीजनरेट किया जाए, बट अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे रीजनरेट करना। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से वो बीटा सेल्स खत्म हो गए, अब कुछ बीटा सेल्स बचे जो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं। थायराइड में कुछ सेल्स बचे जो थायरॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, बाकी के लिए हम लोग थायरॉक्सिन गोली खा रहे हैं थायराइड के पेशेंट। तो अब हमें क्या करना है, इन सेल्स में कुछ बूस्टर देने। बूस्टर क्या करेगा, इन सेल्स को और स्टिमुलेट करेगा ताकि बीटा सेल्स और इंसुलिन बनाए तो हमारी शुगर लेवल कम हो जाए, थायराइड के सेल्स और थायरॉक्सिन बनाए ताकि हमारे थायराइड कंट्रोल हो सके। ये बूस्टर्स आप एलोपैथी की डोज के रूप में लेते हैं। ऐसे ही कुछ बूस्टर्स आते हैं जो आपकी बॉडी को सेल्स को बूस्ट भी करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी बूस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्प करेंगे। और इन सारी चीजों के लिए कुछ बहुत अच्छे स्टिमुलेंट हैं और मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, आप भी पढ़िए, दे आर वंडरफुल। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा एक पब्लिकेशन आया था कि इंडियन हर्ब्स दे वर्क वंडरफुल टू फाइट वायरल डिजीज, और इसमें सबसे ऊपर नाम था तुलसी और अश्वगंधा। इट्स अ पब्लिकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इंडियन हर्ब्स को पढ़ा जा रहा है। और इंडियन हर्ब्स के इंट्रोडक्शन के पहले जिनसिंग, साइबेरियन जिनसिंग पे बहुत स्टडी हो चुकी है, क्योंकि इट्स वेरी गुड सेल स्टिमुलेंट, आपकी सेल की एजिंग को खत्म करता है, रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है। सो इफ यू ऐड ऑन दीज थिंग्स इन योर डाइट, ऐसे कुछ सप्लीमेंट आप ऐड कर लो, तुलसी, अश्वगंधा, जिनसिंग, सो दे आर वेरी गुड सेल स्टिमुलेंट्स जो आपके डीजेनरेटेड सेल्स को भी, अगर वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, हील करने में हेल्प करेंगे और वो हर डिजीज पर्सन को भी हेल्प करेंगे। सो दैट विल कीप यू यंग। मैं दिख रहा हूं ना आपको, प्रूफ, ठीक है। सो दैट विल कीप यू यंग, आपके सेल्स को यंग रखेंगे। सो नॉट ओनली इन डिजीज, आपके सेल्स को पहले से यंग रखेंगे एंड दे विल बूस्ट। और अब अगर आप बीमार हो तो आप इनको लोगे तो आप फटाफट किसी भी बीमारी से रिकवर कर जाओगे, चाहे वो कोई वायरल डिजीज हो, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो, या किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज हो, हाइपरटेंशन या इस तरह की, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग योर सिस्टम कंप्लीट, बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, ठीक है। और करंट सिनेरियो में मैं आपको बताऊं कि नोइंग दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल का सिनेरियो डेंजरस है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल पोजीशन। क्रिटिकल पोजीशन ये है, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की सप्लाई की कैपिंग कर दी। आप किसी भी मरीज को 12 लीटर से ज्यादा के ऑक्सीजन का फ्लो नहीं दे सकते, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो। सो यू कैन बिलीव, एक मरीज अगर मरने की कंडीशन में है तो भी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पे कैपिंग कर दी है। तो आप जो अभी तक बीमार नहीं हुए और हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम पे बीमार हो, तो आपके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो हॉस्पिटल के अंदर, फिर वहां आप ही की बॉडी आपके लिए काम आएगी। दिस इज डेंजरस सिनेरियो, तो आपको उससे बचना है। हमारे शुरू में 2 महीने लॉकडाउन लगा था, जब ये वायरस से सिर्फ 2 मरीज थे। इंडिया में आज बहुत मरीज हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, कईयों का डेटा आप तक पहुंच रहा है, कईयों का डेटा आप तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन बहुत लोग मर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें यंग लोग भी हैं, एजेड लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60-70 साल के लोग मर रहे हैं, बहुत सारे 30-35 साल के लोगों की भी डेथ उसमें हो रही है। तो जब सिनेरियो बहुत अच्छा था तब भी डेथ्स हो रही थी, अब तो बहुत बुरा हो गया। और 2 महीने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए किया था ताकि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान सको, अपनी डाइट को बैलेंस कर सको और अपने थोड़ी सी फिटनेस, योगा, इन सब पे ध्यान दे सको। लेकिन 2 महीने तो हमने गवा दिया, समझा ही नहीं। अब पोजीशन क्रिटिकल आ गई है, ना बेड्स, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं। आधे मर जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो ट्रीट करने लायक कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, और कुछ के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा जो कंडीशन है देखकर। तो सिनेरियो इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूज दिस थिंग्स।